और आज से देश में लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर कहां दर्ज की गई है, इस मामले पर देखिए 60 सेकंड की ये रिपोर्ट। देश में लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हजीरा थाने में दर्ज किया गया। ये केस एक बाइक की चोरी से जुड़ा है। इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। कानून बनते ही रविवार रात 12:10 पर हजीरा थाने में ग्वालियर के पीताम्बरा कॉलोनी के रहने वाले सौरभ नरवरिया ने अपनी बाइक चोरी होने की सूचना दी, जिसके बाद हजीरा नए कानून के तहत एफआईआर करने वाला देश का पहला थाना बन गया। नई संहिता के तहत पहली एफआईआर होने पर हजीरा थाने की पुलिस ने फरियादी का सम्मान किया और जल्द ही उसकी बाइक को बरामद करने का आश्वासन दिया। मामले को लेकर आईजी और जिले के एसपी ने थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर को बधाई दी है। आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने किस तरह की पहल की, देखिए। सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। मध्य प्रदेश में पुलिस के आला अधिकारी जगह जगह आम लोगों को 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर जानकारी देते नजर आए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जहां लोगों को बताया गया कि नए 3 आपराधिक कानून किस तरह से उन्हें न्याय दिलाने में मददगार साबित होंगे। 1860 का ये आईपीसी है, अंग्रेजों के समय का। उस अंग्रेजों के समय के आईपीसी को परिवर्तन कर दिया गया है। जरूरत के अनुसार कई सारी चीजें उसमें चेंज की है। उसका नाम भी भारतीय न्याय संहिता हो गई है, क्योंकि अब न्याय के हिसाब से है, दंडात्मक नहीं है। महिलाओं के लिए कानून में बहुत अच्छे प्रावधान आए हैं। इस महिला थाना आकर एफआईआर दर्ज कराने में सहज महसूस नहीं कर रही है, तो वह चाहे तो अपने पसंदीदा स्थान पर या अपने घर पर जहां वह चाहे उसकी पहचान को गुप्त रखते हुए अपनी एफआईआर दर्ज करा सकती है। फायदा लोगों को, जो आम नागरिकों को अभाव हो रहा था न्याय के प्रति, जैसे आप देख रहे हैं कहीं झूठे केस में फंसा दिया जाता था, कहीं पे उसका नाम जबरदस्ती आ जाता, साक्ष्यों का अभाव रहता था। इन सभी चीज़ों को ऑनलाइन करने से साक्ष्य का अभाव भी खत्म होगा और न्याय मिलेगा। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग को जरूरी बताया है। वहीं स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग फरवरी महीने से ही शुरू हो गई थी। जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी, जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ, जैसे उनकी प्रोसेस में जो बदलाव आया है या पनिशमेंट्स में बदलाव आया है या उनकी जो स्पेशल केसेस जैसे विक्टिम सेंट्रिक या फीमेल्स के रिलेटेड लॉज में जो बदलाव आया है, वो हमने उनको बहुत ठीक से समझाया है। सबसे ज्यादा फायदा मैंने नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए। हाल फिलहाल में गूगल मैप को लेकर कई खबरें आई हैं और एक बार फिर से गूगल मैप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। गूगल मैप के जरिए रास्ते से जा रहे 2 युवकों की जान पर बन आई, देखिए इस रिपोर्ट में। नदी की तेज धार के बीच फंसी कार रोंगटे खड़े कर सकती है। सोच सकते हैं कि इसमें फंसे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। कार यहां तक कैसे पहुंची, ये हैरान करने वाला है। बताया जाता है कि गूगल मैप्स के जरिए 2 युवक इस कार से केरल के उत्तरी कासरगोड जिले में अस्पताल का रास्ता तलाश रहे थे। गूगल मैप्स उन्हें ऐसे रास्ते पर ले गया जहां पर उनकी जान पर बनाई। पीड़ितों के मुताबिक रात के वक्त उनकी हेडलाइट जल रही थी। दूर से उन्हें पुल पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पानी इतना तेज होगा इसका अंदाजा नहीं लगा पाए। अचानक से दोनों पानी के तेज बहाव में फंस गए। गनीमत रही कि कार एक पेड़ से अटक गई। किसी तरह से गाड़ी से निकलकर दमकल कर्मियों को उन्होंने अपनी लोकेशन बताई, जिसके बाद युवकों को वक्त रहते दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला।
और 2 युवकों की जान बाल बाल बच गई।